हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप सभी मोटिवेटेड भी होंगे। तो ये वीडियो है बीपीएससी टीआरई 3.0 वालों के लिए। हालांकि इसमें हम लोग और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि सीट अपना एस्टेट हो गया, जो बिहार का जो अपना टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो, पीआरटी जूनियर टीजीटी पीजीटी, इन सब के बारे में, और सीटें कम होंगी या नहीं होंगी, जो कि सप्लीमेंट्री आएगा उसमें देखना पड़ेगा कि जो पहला का जो प्रोसेस चल रहा है पहले ये वाला कंप्लीट होगा, उसके बाद जो सीटें जितनी बचेंगी तो एक जो मैक्सिमम जो सीट्स बचेंगी वो पता चलेंगी, है ना। तो रेज योर वॉइस, अपनी वॉइस जरूर उठाइए, स्पीड पोस्ट के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, और जो आंदोलन चल रहा है उसमें भी अपनी सहभागिता दिखाइए। देखिए, थोड़ा सा कष्ट होता है आने जाने में, लेकिन आपकी छोटी सी मेहनत आपके अगले 50 साल डिसाइड कर सकती हैं, ये मानकर चलिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 की जो भी अपडेट है अभी तक की, और साथ में एस्टेट और 4.0 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, और साथ में सप्लीमेंट्री का जो रिजल्ट है वो कब देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो देखिए, जो 3.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर क्या है ना कि ना शिक्षा विभाग अब एक्टिव मोड में आ चुका है पूरी तरह से, और जल्द ही आपको एक खुशखबरी भी मिल सकती है। तो इसमें क्या है कि बीपीएससी जो 3.0 है उसकी अपडेट है, और सीटों पर इनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्दी ही आ सकता है। तो इस पर कोर्ट ने भी कुछ किया है, जैसे कि स्टूडेंट के पक्ष में बहुत जल्दी फैसला आ सकता है। और देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना, टीआरई 1 हुआ था ना, तो टीआरई 1 को जो जिन लोगों को मतलब बाहर किया गया था डीओबी के बेस पे, वो एक टाई ब्रेकर के जो नॉर्म्स थे उनके अकॉर्डिंग, कुछ लोग का क्या था कि 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, कुछ का था कि डीओबी नहीं, मतलब डीओबी उनका कम था तो ज़्यादा वालों को ले लिया, जो मतलब एज में जो बड़े थे उनको सेलेक्ट किया गया। और और इस बार क्या है ना कि टीआरई 1 का जो है वो सप्लीमेंट्री का फुल चांस है। और जब जो सप्लीमेंट्री अगर टीआरई 1 वालों को मिलता है तो उससे क्या होगा, टीआरई 1 को सप्लीमेंट्री जब मिलेगा रिजल्ट तो चांसेस, मतलब इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो टीआरई 3 पर भी देखने को मिलेगा। तो और साथ में और जो गर्दनी बाग में धरना स्थल पर जो अपनी वो आंदोलन चल रहा है, तो 25 तारीख से 1 तारीख तक, यानी कि 1 मार्च तक आप लोग वहाँ पर अपना संख्या बल दिखाइए वहाँ पे। ठीक है ना। देखिए, आप लोग की उपस्थिति फैसला बदल सकती है, गेम चेंज कर सकती है। तो मेहनत तो कीजिए आप लोग, सिर्फ किताबें रटने से कुछ नहीं होने वाला है, फील्ड में भी उतरना पड़ता है। ठीक है, माँ भी तभी दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है, शोर मचाता है। तो अब इसको और समझते हैं, सप्लीमेंट्री का क्या है ना अभी के सप्लीमेंट्री जो है सी टेट में जिनके 82 नंबर थे, ठीक है ना, उनकी काउंसलिंग फिर होगी, और उनके लिए फिर से पोर्टल को ओपन किया जाएगा। जिन लोगों के 82 नंबर थे सी टेट में, उनके लिए पोर्टल को दोबारा ओपन किया जाएगा। और इसके साथ ही
और सप्लीमेंट्री क्या है ना, वो जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसका रिजल्ट जो है बाद में ही आएगा। बाद में कैसे आएगा? जैसे कि मान लीजिए फरवरी के बाद आता है, तो तो उसमें देखने को जो सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स है वो भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी जैसे अपॉइंटमेंट चल रहे, काउंसलिंग चल रही है, ठीक है। तो इनको जब बच जाएगा, फिर जब बचेगा तो जो नेट नंबर ऑफ सीट है वो हम लोग को देखने को मिलता है। अगर अभी सप्लीमेंट्री दे दिया तो फिर नंबर ऑफ सीट आपको कम देखने को मिलेगी। ये वाला जो टीआरई का चल रहा है ना, तो आप सभी है ना एक्टिव रहिए। कैसे? गर्दनी बाग धरना स्थल पर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाइए। बाकी आप लोग यह मानकर चलिए कि टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जो है वो अब मई में मानकर चलिए, क्योंकि जो टीआरई 3.0 की जो प्रक्रिया है काफ़ी मंद हो चुकी है। तो सारी प्रक्रिया जब ये वाली खत्म होगी उसके बाद ही 4.0 देखने को मिल सकता है। और टीआरई 3 जो है उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो कब तक जारी हो सकता है और कितनी सीटों पर जारी किया जा सकता है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो देखिए, सारी प्रक्रिया खत्म होते ही, ज्वाइनिंग प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, ठीक है ना। बीच में नहीं होगा, पहले ये चीज़ें खत्म होंगी। और जो न्यूज़ निकल कर आ रही है तो 10,000 सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो सकता है, लेकिन अगर आप लोगों का दबाव बना रहा तो लगातार गर्दनी बाग में संख्या बल बढ़ता रहा और स्पीड पोस्ट और मेल करते रहे तो सप्लीमेंट्री टोटल मल्टीपल सीटों और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में खाली हुई सीटों पर आ सकता है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें, हाँ, जो बिहार का जो टेट है, तो देखिए सरकार भी आश्वासन दे चुकी है कि साल में 2 बार कराएंगे, लेकिन क्या है ना, फर्स्ट फेज का तो वो लोग करा करा दिए हैं, लेकिन सेकंड वाला अभी भी अटका हुआ है, पेंडिंग है। तो जो भी बीटेट, बीटेट मतलब बिहार का जो टेट है, ठीक है, तो तो जब तक सरकार एग्ज़ाम कराकर टीचर्स अपॉइंट नहीं करती तब तक स्टूडेंट्स, आप समझ लें, अब टीचर्स अपॉइंट करेंगी तभी तो स्टूडेंट्स आएंगे ना। बीच में स्कूल्स में टीचर होगा तभी तो स्टूडेंट्स मिलेंगे। और कोर्ट बोल भी चुकी है कि एलिजिबिलिटी टेस्ट ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला आपका। तो टेट तो आप लोगों को कराना ही पड़ेगा हर हाल में, ठीक है। और और जो नोटिफिकेशन है किसका, टीआरई 4 का, वो आप लोगों को देखिए वही है, थोड़ा लेट जाएगा। टीआरई 3.0 का काउंसलिंग अभी तक फरवरी मानकर चलिए पूरा, मतलब 28 फरवरी एकदम लास्ट एंड तक इसी की काउंसलिंग चलती रहेगी। और जब तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक मामला आपका ठंडे बस्ते में रहेगा। और जो 82 मार्क्स वाले हैं उनकी भी काउंसलिंग होनी है, और ये प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक इस तरह की मांग हम लोग करते रहेंगे, बैठे रहेंगे धरने पे। और प्लीज़ आप लोग थोड़ा एक्टिव रहिए ईमेल्स में और स्पीड पोस्ट में। क्यों नहीं करना है, हम ही लोगों के लिए तो है ये सब। क्या होता ना, सिर्फ किताबें रटने से पलटने से कुछ नहीं होता है। अपना हिस्सा अगर आप नहीं मांग सकते, नहीं छीन सकते, तो दूसरा ले जाएगा। यही तो होता है ना। तो जब तक टीआरई 3.0 वालों की अपॉइंटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक बीपीएससी टीआरई 4.0 का इंतजार बना रहेगा, ठीक है।
और मई में आने की संभावना है इसकी, जो नया नोटिफिकेशन मिलेगा एकदम नई वैकेंसीज के साथ। बीपीएससी टीआरई 3 वालों को सप्लीमेंट्री 100% आना ही है। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। और ये जो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आना है इसमें देखिए, जो सब्जेक्ट्स लैंग्वेज वाले होते हैं ना उनमें सीट्स भी ज़्यादा होती हैं, और जिनमें लेकिन कम होती हैं उनमें क्या है ना, जो टाई ब्रेकर डीओबी और 1 मार्क्स से जो लोग रह गए हैं किसी वजह से, उनका जो है सिलेक्शन का चांस है। और जिनका 1 से ज़्यादा मार्क्स है, 2 3 4 मार्क्स से रह रहे हैं, तो अच्छा रहेगा कि वो लोग मतलब वेट करें इसका, लेकिन फोकस रखें अपना टीआरई 4.0 पे। 4.0 मतलब टीआरई 4, ठीक है। तो उस पर अपना फोकस बनाए रखें, और चिंता की बात नहीं है, आप लोग काफ़ी मेहनती हैं, ईमानदार हैं, और कहीं ना कहीं भगवान आप लोग का अच्छा ही करेगा। अगर कोई चीज़ हाथ से छूटती भी है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ और बेटर मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा है। तो इस तरह से निराश बिल्कुल नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और आप जो कर सकते हैं, आपके हाथ में क्या है, स्पीड पोस्ट करना आपके हाथ में क्या है, ईमेल्स करना आपके हाथ में क्या है, और गर्दनी भाग बाग में वो धरने पर बैठ जाना। खान सर भी कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो संख्या बल तो दिखना ही चाहिए, फिर आप चाहे किसी भी जेंडर से हो, ठीक है, लड़का हो लड़की हो, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट पावर दिखानी ही पड़ती है, तभी सरकार झुकती है। ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है, होता ही नहीं है, जो सबसे शक्तिशाली हो स्टूडेंट्स के अलावा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स के आगे तो झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि भविष्य कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा, हम लोगों के बीच से आएगा। देखिए, चाहे ये टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, या टीआरई 3 हो, सभी में सप्लीमेंट्री आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। और पटना हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को मतलब सप्लीमेंट्री रिगार्डिंग तो देखो ये क्लियर क्लियर निर्देश दिए हैं, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। और अगर टीआरई 1 में अगर सप्लीमेंट्री आता है तो टीआरई 2 में भी आएगा, 3 में भी आएगा, चेन होती है। अगर एक आदेश दिया है तो दूसरे सेम चीज के लिए वो आदेश दोबारा से भी लागू ही करना होता है। और इस बार ये जो टीआरई 1 में लगभग 10,000 सीट्स का सप्लीमेंट्री देने का विचार है, यानी कि 10,000 सीट्स पर दोबारा रिजल्ट्स निकालेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और ये जो अपडेट थी ये कोर्ट की तरफ से टीआरई 1 के लिए ही थी, और जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई देगा टीआरई 2 टीआरई 3 में भी। और टीआरई 4 एकदम फ्रेश वैकेंसी निकलेगी, शायद मई में निकलने की उसकी संभावना है, क्योंकि ये थोड़ा लेट होगा, क्योंकि फरवरी इसी में निकल जाए काउंसलिंग में, फिर काउंसलिंग के बाद मार्च में, मिड मार्च में फिर शायद सप्लीमेंट्री निकालें, इस तरह से, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और कमेंट में बताइए आप लोग की क्या क्या क्वेरीज हैं। और वीडियो अगर लाइक नहीं सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, और चैनल को शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।